नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम यहां एनटीए यूजीसी नेट द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के चैप्टर वाइज हर यूनिट को कवर कर रहे थे। और इस वीडियो से पहले हमने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। कम से कम 10 से 12 वीडियो होंगे, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस तरह के वीडियो आपको आगे भी चाहिए कि नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो एक लाइक तो बनता है जी, और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए, आज हम नाटक के ऊपर 2004 से 2019 तक पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम क्या है। ये जून 2014 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है डी। दूसरा प्रश्न, इसका हम अनुक्रम पढ़ लेते हैं। भारत दूरदर्शन जो 1980 नहीं आएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 1880 आएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। तो दूसरा है नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप है 1883। इसी तरह दूसरा प्रश्न है रचना काल कौन सा अनुक्रम सही है। ये दिसंबर 2008 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है सी। ये प्रसाद जी के नाटक हैं और इनके अनुक्रम हैं सज्जन 1910 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। अगला प्रश्न है रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2012 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है सी। तो चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। राजश्री है 1915 ईस्वी, अजातशत्रु है 1922 ईस्वी, चंद्रगुप्त है 1931 ईस्वी और ध्रुव स्वामिनी है 1933 ईस्वी। इसी तरह प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। ये जून 2013 का प्रश्न है जिसका सही उत्तर है सी। और इसका अनुक्रम है राजश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी। प्रसाद जी के नाटक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको एक एक नाटक के ध्यान रखें। उसके बाद पांचवा प्रश्न है जो नवंबर 2017 में पूछा गया है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। और इसका सही उत्तर है इसका ए। तो चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। सज्जन 1910 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी और ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। तो चलिए 6वां प्रश्न पढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2007 का प्रश्न है और इसका सही अनुक्रम है डी। ये आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी जिन्होंने मतलब एक टाइप का मॉक टेस्ट ही कह लो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और चलिए इसका अनुक्रम पढ़ते हैं। अंधा कुआं 1955 ईस्वी, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, कलंकी 1969 ईस्वी, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 ईस्वी। तो चलिए 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। ये दिसंबर 2013 में पूछा गया है। प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है
सी। तो चलिए लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का अनुक्रम पढ़ लेते हैं। मादा कैक्टस है 1959 ईस्वी, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी, मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी, कर्फ्यू 1972 ईस्वी। लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके एक एक नाटकों को आपने याद करना है सन के सहित, सन भी आपको याद होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है 8वां। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2006 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है, ये इसके ऑप्शंस हैं। आठवां प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। तो चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, दर्पण 1962 ईस्वी, मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 ईस्वी। 9वां प्रश्न है, ये दिसंबर 2005 का है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? इसके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है ए और इसका अनुक्रम है। मोहन राकेश के ये नाटक थे और इसका अनुक्रम है आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, पैर तले की ज़मीन, इसका सन नहीं पता। अगर आपको पता तो नीचे कमेंट में बताइएगा। और 10वां प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2014 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है दसवां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है डी और इसका अनुक्रम है डॉक्टर 1958 ईस्वी, युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी, टूटते परिवेश 1974 ईस्वी, सत्ता के आर पार 1981 ईस्वी। 11वां प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। ये जून 2012 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी। तो चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। द्रौपदी 1972 ईस्वी, आठवां सर्ग 1976 ईस्वी, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 ईस्वी, शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी। इसी तरह 12वां प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2017 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी। तो चलिए अनुक्रम पढ़ लेते हैं। द्रौपदी 1972 ईस्वी, आठवां सर्ग 1976 ईस्वी, एक दूनी एक 1987 ईस्वी, रति का कंगन 2010 ईस्वी। ये देखिए 2018 में भी रिपीट हो रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र वर्मा के नाटक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपने इनको ध्यान रखना है। इनके एक एक नाटकों के सन को आपने याद रखना है। तो चलिए इस 13वें का प्रश्न है सी। तो चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। सेतुबंध है 1972 ईस्वी, आठवां सर्ग है 1976 ईस्वी, एक दूनी एक 1987 ईस्वी, रति का कंगन 2010 ईस्वी। देखिए 2019 जून में भी रिपीट हुए हैं सुरेंद्र वर्मा जी। इनका सही उत्तर है सी। तो चलिए अनुक्रम पढ़ लेते हैं। द्रौपदी 1972 ईस्वी, आठवां सर्ग 1976 ईस्वी, शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी, रति का कंगन 2010 ईस्वी। सेम उठा के क्वेश्चन पीछे वाला पूछा गया है। अब 15वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2014 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। तो इसका अनुक्रम है, हनूस है 1977 ईस्वी, माधवी है 1985 ईस्वी,
मुआवजे 1993 ईस्वी, आलमगीर 1999 ईस्वी। 16वां प्रश्न है, प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2015 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ए। इसका अनुक्रम है हनूस 1977 ईस्वी, माधवी 1985 ईस्वी, मुआवजे 1993 ईस्वी, आलमगीर 1999 ईस्वी। देखिए 2015 और 2014 सेम क्वेश्चन उठा के आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। इधर भी जून 2016 में भीष्म साहनी के नाटकों को अनुक्रम में लगाना है और इसका सही उत्तर है बी। चलिए इस अनुक्रम पढ़ लेते हैं। देखिए इधर भी सेम उठा के पूछा गया है ये प्रश्न। ऑप्शन भी देखो इधर उधर नहीं किए, सेम ही ऑप्शन दे दिया गया है, बस एक चेंज किया है, कबीरा खड़ा बाजार में। तो चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। हनूस 1977 ईस्वी, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी 1985 ईस्वी, आलमगीर 1999 ईस्वी। अब देखिए भीष्म साहनी जी 2019 दिसंबर में भी रिपीट हुए हैं। इसका सही उत्तर है ए। अब इधर देखिए ये नई रचना डाल दी है, बाकी पीछे वाला सेम है। हनूस 1977 ईस्वी, माधवी 1985 ईस्वी, रंग दे बसंती चोला 1998 ईस्वी, आलमगीर 1999 ईस्वी। मेरा इनको एक साथ करने का मकसद यही है कि ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑप्शनों को उथल पुथल करके दे देते हैं, मतलब सेम उठा के पूछा हुआ होता है ऑप्शन। 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठा के पूछे होते हैं हिंदी में। मैं स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा हिंदी सब्जेक्ट ही था, तो मुझे इसके बारे में पता है। तो 19वां प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2013 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। नहुस गिरधर दास की है जो 1859 की है, अंधेर नगरी भारतेंदु युग की जो 1981 ईस्वी, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की 1933 ईस्वी, रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी की है जो 1934 ईस्वी। ये इनके नाम भी मैंने अलग क्या देने थे इन्हीं के साथ दे दिए ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। तो चलिए 20वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? जून 2005 का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ए। चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। अंधेर नगरी है भारतेंदु की जो 1881, अंधा युग धर्मवीर भारती की है 1955 ईस्वी, संसद से सड़क तक धूमिल की है जो 1972, मगध 1984 की है जो श्रीकांत वर्मा के नाटक है। तो चलिए 21वां प्रश्न पढ़ते हैं और इसका सही उत्तर है, ये जून 2006 का प्रश्न है। किसका है ये? विभिन्न नाटककारों के नाटकों को दे दिया है और इसका अनुक्रम पूछा है और इसका सही उत्तर है डी। तो चलिए इसका अनुक्रम पढ़ते हैं। विद्या सुंदर है भारतेंदु की जो 1868 की है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की है जो 1933 ईस्वी, आधे अधूरे मोहन राकेश की है जो 1969 ईस्वी, राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल की है जो 1979 की है। चलिए अगला 22वां प्रश्न पढ़ते हैं। जून 2009 में पूछा गया ये प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डी। चलिए इसका अनुक्रम पढ़ते हैं। भारत दूरदर्शा है भारतेंदु की जो 1880, प्राश्चित है जयशंकर प्रसाद की जो 1913 ईस्वी, अंधा युग है धर्मवीर भारती की जो 1955 ईस्वी, कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक की जो 1991 की है। 23वां प्रश्न है, दिसंबर 2010 में पूछा गया है, इसका सही उत्तर है
सी। चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। अंधेर नगरी है भारतेंदु की, जो 1881। चंद्रगुप्त है जयशंकर प्रसाद की, जो 1931 ईस्वी। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है, जो 1958 ईस्वी। आठवां सर्ग है सुरेंद्र वर्मा की, जो 1976 ईस्वी। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। ये जून 2011 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी। सॉरी, सी नहीं आएगा, इसका उत्तर है डी। 24वां का डी आंसर है। चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। भारत दूरदर्शा है भारतेंदु की, जो 1980 ईस्वी। राजश्री है जयशंकर प्रसाद की, जो 1915 ईस्वी। कोणार्क है जगदीश चंद्र माथुर की, जो 1951 ईस्वी। खुजुराहो का शिल्पी है शंकर शेष की, जो 1982 की है। 25वां प्रश्न है दिसंबर 2011 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। चलिए इसका अनुक्रम पढ़ लेते हैं। भारत दूरदर्शा है भारतेंदु की, जो 1880 ईस्वी। सकंदगुप्त है जयशंकर प्रसाद की, जो 1928। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी की है, जो 1981। कहे कबीर सुनो भाई साधु नरेंद्र मोहन की है, जो 1987 की है। 26वां प्रश्न है जो दिसंबर 2012 का प्रश्न है। इसमें नाटकों को सही अनुक्रम में लगाना है। इसका सही उत्तर है छब्बीसवां प्रश्न, इसका सही उत्तर है डी। चलिए इसका अनुक्रम करते हैं। चंद्रावली है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो 1876 ईस्वी। सकंदगुप्त है जयशंकर प्रसाद की, जो 1928। झांसी की रानी है वृंदावन लाल वर्मा की, जो 1948। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी की है, जो 1981। 27वां प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ये नवंबर 2017 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी। ये इसका सही उत्तर है सी। इसका अनुक्रम है भारत जननी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो 1874। सकंदगुप्त है जयशंकर प्रसाद की, 1928। अंधा युग है धर्मवीर भारती की, 1955 ईस्वी। आधे अधूरे मोहन राकेश की है, जो 1969 की है। देखिए ये रचनाएं भी रिपीट हो रही हैं, जो भिन्न भिन्न नाटककारों के मिक्स रचनाएं हैं, रचनाकारों की रचना वो भी रिपीट हो रहे हैं बार बार। 28वां प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2006 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ए। इसका अनुक्रम है संयोगिता स्वयंवर है श्रीनिवास दास की, जो 1886 ईस्वी। चंद्रगुप्त है जयशंकर प्रसाद की, जो 1931। सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, जो 1934। कोणार्क है जगदीश चंद्र माथुर, जो 1901। इसी तरह 29वां प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों के रचनाकारों की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। जून 2005 का प्रश्न है। 29वां प्रश्न, इसका सही उत्तर है सी। और इसका अनुक्रम पढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी है जयशंकर प्रसाद की, जो 1933। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, जो 1934। लहरों के राज हंस है मोहन राकेश की, जो 1963। आठवां सर्ग है सुरेंद्र वर्मा की, जो 1976 ईस्वी की। इसी तरह 30वां प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2006 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी। ये क्या हो रहा है। इसका सही उत्तर है सी। सकंदगुप्त है जयशंकर प्रसाद
1928 ईस्वी। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर है 1969 ईस्वी। बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 1974 ईस्वी। कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक 1981 ईस्वी की। इसी तरह 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2014 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर है डी। तो इसका अनुक्रम पढ़ते हैं। मत्स्य गंधा उदय शंकर भट्ट की है जो 1937। अंधा युग धर्मवीर भारती की है जो 1955। एक कंठ विषपाई दुष्यंत कुमार की है जो 1963। अग्निलीक है भारत भूषण अग्रवाल की जो 1967 की है। 32वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2016 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। इसका अनुक्रम है, नारद की वीणा लक्ष्मी नारायण मिश्र की है जो 1946। कोणार्क है जगदीश चंद्र माथुर की जो 1951। अंधा कुआं है लक्ष्मी नारायण लाल की जो 1955। बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो 1974 की है। इसी तरह 33वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2017 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डी। तो इसका अनुक्रम है, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल की है जो 1955 ईस्वी। बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो 1974। एक तारे की आंख मणि मधुकर की है जो 1980 ईस्वी। कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक जो 1900। चलिए 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। ये जून 2010 का प्रश्न है और इसका मतलब एनटीए नहीं, उस टाइम यूजीसी लेती थी एग्ज़ाम, तो इसके आंसरों में मतभेद है। तो चलिए इसका हम अनुक्रम पढ़ लेते हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती की जो 1955 ईस्वी। शारदिया है जगदीश चंद्र माथुर की जो 1959। मादा कैक्टस है लक्ष्मी नारायण लाल की जो 1959 और कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक जो 1981। इसी तरह 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का सही प्रकाशन क्या है। ये जून 2015 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। चलिए इसका अनुक्रम पढ़ते हैं। डॉक्टर है विष्णु प्रभाकर की जो 1958। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल की जो 1972 ईस्वी। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म सहानी की है जो 1981। कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक की जो 1991। उसके बाद है 36वां प्रश्न, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ये नवंबर 2017 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डी। इसका अनुक्रम है, मादा कैक्टस है लक्ष्मी नारायण लाल जो 1959 और द्रौपदी है सुरेंद्र वर्मा जो 1972। सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह की है जो 1974। एक और द्रोणाचारी शंकर शेष की है जो 1977 की है। तो चलिए 37वां प्रश्न पढ़ते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2015 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। इसका अनुक्रम है, बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की है जो 1965 ईस्वी। ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा की है जो 1975। जो राम रचि राखा मृणाल पांडे की है जो 1981। नेपथ्य राग है मीराकांत की जो 2004 की है। इसी तरह 38वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2016 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी। इसका अनुक्रम है, शतुर्मुर्ग है ज्ञानदेव अग्निहोत्री जो 1968 की है।
रस गंधर्व है मणि मधुकर की जो 1975 ईस्वी। कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक जो 1991 ईस्वी की। विश्ववंश है राजेश जैन जो 1999 की। 39वां प्रश्न है प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2013 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डी। चलिए अनुक्रम करते हैं। द्रौपदी है सुरेंद्र वर्मा की जो 1972। कथा एक कंस की दया प्रकाश सिन्हा की जो 1974 ईस्वी। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी की है जो 1981। कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक की जो 1991 की है। 40वां प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2015 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ए। इसका अनुक्रम है त्रिशंकु है ब्रजमोहन शाह की जो 1973 ईस्वी। आला अफसर है मुद्रा राक्षस जो 1979 की है। भूख आग है कृष्ण बलदेव वैद जो 1998। विश्ववंश है राजेश जैन की जो 1999 की। ये नए नए कहाँ नाटककार आ रहे हैं, उनको याद रखना है आपने इनकी रचनाओं को। फिर भी 41वां प्रश्न है इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है। ये दिसंबर 2005 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है 41वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ए। तो चलिए प्रसाद के नाटकों का संगत अनुक्रम पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद आएगा, फिर सकंदगुप्त, फिर धातुसेन और प्रसाद दंत। उसके बाद 42वां प्रश्न है अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2018 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है 42वां प्रश्न, इसका सही उत्तर है डी। डी इसका आंसर है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गीति नाट्य है जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी है। इस गीति नाट्य के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गंधारी का शाप। तो चलिए 43वां प्रश्न करते हैं। नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं। 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2017 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डी। चलिए इसका अनुक्रम पढ़ते हैं। सूच्य कथानकों का अनुक्रम विष्काम्भक, प्रवेशक, चूलिका, आकांक्षय, अंकावतार। 44वां प्रश्न है कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2016 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी। तो चलिए इसका वो पढ़ लेते हैं, जूम कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिखे यार आसानी से। हाँ, तो एग्ज़ाम में पूछा है अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है। कब पूछा था। ये जून 2016 का प्रश्न है। तो आप इसका अर्थ प्रकृति है, इसका ये क्रम मैंने नीचे दे दिए हैं जिसमें बीज आएगा, फिर बिंदु, फिर पताका, फिर प्रक्रिया, फिर कार्य। अगर अवस्था पूछी जाती तो इसमें प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। अगर संधि पूछी जाती तो मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श या अवमर्श, फिर निर्वहन या उपसंहार। ये भी आप याद रखना इनको भी, क्योंकि इनको भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एक बार पूछा भी गया हुआ है एग्ज़ाम में। मुझे ध्यान नहीं है कब पूछा, पर पूछा गया है ये। तो आपने इन तीनों को ध्यान रखना है, याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए।
तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि वीडियो आज का आपको कैसा लगा। अगर आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए टॉपिक पे, हर एक टॉपिक पे, तो मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगी। तो चलिए ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।